अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलाम खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कराची के साहिल लोगों की तरफ से आप सबको वेलकम बैक। तो कुछ टाइम पहले मैंने तारिक रोड की गलियों से एक स्टोरी अपलोड की थी इंस्टाग्राम, तो जिस पर काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि यार हमें भी इसके बारे में कुछ बताओ। तो वो स्टोरी इसके बारे में थी कि मैंने वहाँ पे एक न्यू एम्पलीफायर लगाया था जो मैं अपने गाड़ी के साउंड सिस्टम में अपग्रेडेशन करता रहता हूँ। इन पे बहुत गुस्सा आता है मुझे। खैर, तो वहाँ पे मैंने न्यू अपग्रेडेशन की थी गाड़ी के साउंड सिस्टम पे। चला जा भाई। हाँ, तो न्यू अपग्रेडेशन की थी गाड़ी के साउंड सिस्टम पे, जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं कराया था, सिर्फ एम्पलीफायर चेंज कराया था। और आज थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे कि साउंड सिस्टम कैसे लगाते हैं और कौन कौन सा सिस्टम लगाते हैं, मतलब एम्पलीफायर कौन सा होता है, वूफर कौन सा होता है, स्पीकर्स कौन से होते हैं। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो देख लें, नहीं इंटरेस्टेड तो फिर भी देख लें। बाकी अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग को पता होगा वो पीछे खड़ी ये खड़ी गाड़ी, ठीक है। तो इसमें बताऊंगा कौन कौन सा साउंड सिस्टम लगा हुआ है। सो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट कार साउंड सिस्टम, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम लगा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और एट दी एंड मैं आपको साउंड सिस्टम भी सुना के दिखाऊँगा कि किस तरह का हो गया। करेक्शन, एम्पलीफायर चेंज नहीं किया, एम्पलीफायर दूसरा लगा है, मतलब मेरी गाड़ी में 2 एम्पलीफायर लगे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वूफर के बारे में, जो कि डिग्गी में होता है। और ये वूफर है पायनियर का, चैम्पियन सीरीज़ का वूफर है। ये 12 इंच का वूफर है। ये मैंने ऑलमोस्ट कोई 7-8 साल या इससे भी ज़्यादा पुराना है। मैंने तब इंस्टॉल किया था ये, जब शुरू में बचपन में शौक चढ़ा था तब लगाया था ये। अभी काफ़ी सारे उसको स्क्वायर वूफर, मतलब स्क्वायर पेटी में लगा रहे हैं, लेकिन मैंने इसको रेक्टेंगुलर में लगाया था क्योंकि इसका साउंड सिस्टम रिलेटिवली मतलब उससे ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे अच्छा लगता है उससे ज़्यादा। बाकी अभी भी ये मतलब इसकी साउंड सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं आया है, जब से लगाया तब से अब तक सेम ही है। और मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादा साल हो गए हैं इसको, 8-9 साल तो हो गए हैं कंफर्म। स्पीकर्स की तरफ चलते हैं। स्पीकर्स में हमारे पास हैं, मतलब स्पीकर में सबसे पहले जो लगे हुए थे, इन दोनों स्पीकर के अलावा दूसरे लगे हुए थे जो कि मैंने इंस्टॉल किया था वूफर और एम्पलीफायर। तो उसमें ये मतलब 2 स्पीकर उसी वक्त उड़ गए थे, तो फिर मुझे न्यू ख़रीदने पड़े जो कि वूफर के साथ और एम के साथ लगते हैं। ये कैनवुड के 2 लिए थे मैंने, अच्छे खासे हैं, मतलब 1000 वॉट के ये स्पीकर हैं। ये लिए थे मैंने शुरू में, तो फिर मैं इसको अच्छा खासा टाइम मैंने 2 स्पीकर चलाए। तो इन 2 स्पीकर पे मैंने 1 एम चलाया था काफ़ी टाइम तक, मतलब शुरू से ही मैंने 1 एम चलाया था और वो एम अभी तक चल रहा है। 4 चैनल का वूफर था जिसमें 1 वूफर और 2 स्पीकर चलते थे, ठीक है। बाकी 2 स्पीकर मैं आपको एंड में दिखाऊँगा, उसकी रीज़न है। और जो इन स्पीकर पर जो एम्पलीफायर लगा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। वो है ये, लाइट लगेगी नहीं लगेगी, हाँ, ये एम है जो एक पैसेंजर सीट के नीचे लगी हुई है। मतलब ये वाला एम है, अलमानी का एम है ये। और ये मैंने मतलब इसको भी उतना ही टाइम हुआ है जब मैंने ये साथ ही साथ लगाया था। मैंने ये एम और वूफर ये साथ लगाया था और उस वक्त मुझे ये एम पड़ा था 4500 का। हाँ, 4500 का एम पड़ा था और वूफर मुझे पड़ा था 4000 का, ऑलमोस्ट 4 या 4.5 का वो ही पड़ा था। बाकी जो अपग्रेडेशन थी वो अपग्रेडेशन दूसरे एम की थी जो कि इस पैसेंजर सीट, मतलब इस ड्राइविंग सीट के नीचे लगा हुआ है। वो मैं आपको दिखाता हूँ सीट आगे करके। बाकी जो स्टोरी थी वो इस पे थी। ये मैंने न्यू एम्पलीफायर लगाया है लेके, क्योंकि जो मैंने जो मैंने 2 एक्स्ट्रा स्पीकर लगाए थे न्यू, वो मैंने बताता हूँ, मैं इसके बाद बताऊँगा कि कौन से स्पीकर लगाए थे। तो वो स्पीकर मुझे इस पे चलाने थे क्योंकि वो वाला एम्पलीफायर इतना लोड नहीं उठा सकता। तो ये मैंने इसी कनेक्शन करवाया है, इसका RC राउटर आगे टेप में कनेक्ट करवाया है। बाकी इसको सारा इंस्टॉल करवाया है मैंने। ये उसने मुझे अच्छा खासा महंगा दे दिया लेकिन ये है कि साउंड क्वालिटी इसकी उस एम से भी अच्छी है, मतलब उससे भी अच्छा बजता है ये। तो ये मैंने लगवाया। बाकी स्पीकर्स की बात करते हैं, जो मैंने न्यू स्पीकर्स इस पे चलाए हैं, और वो स्पीकर्स मैंने अभी नहीं लगाए। वो स्पीकर्स मैंने ऑलमोस्ट कोई 2 साल पहले लगाया है मैंने। तो वो स्पीकर्स दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। वो स्पीकर्स हैं ये JBL के स्पीकर्स। ये राउंड मतलब गोल आते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, राउंड नेक स्पीकर ही होते हैं ये। इसको ये JBL के हैं, ओरिजिनल JBL हैं ये। एक इधर लगाया हुआ है, एक इधर लगाया हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा जो है ना साउंड प्रोवाइड करता है। और इसकी क्या आवाज़ है, ओए होए होए। मतलब जब मैंने न्यू एम्पलीफायर नहीं लगाया हुआ था तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरी स्पीकर की आवाज़ रियल आवाज़ है क्या। बाकी ये स्पीकर जो हैं, ये दोनों स्पीकर मैंने पहले भी मतलब 2 साल पहले लगाए थे। तो ये स्पीकर दोनों, मतलब ये चारों स्पीकर और एक वूफर एक ही एम्पलीफायर पे चल रहा था जो कि 2500 वाट का है।
तो ये वो एम्पलीफायर उठा नहीं रहा था, तभी मुझे न्यू लगवाना पड़ा एम्पलीफायर, ताकि क्लियर साउंड आए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्पीकर की वर्थ क्या है। क्योंकि मैंने चारों एक ही एम्पलीफायर पे लगाए हुए थे और मुझे साउंड क्वालिटी बिल्कुल नहीं आ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ सुन ही नहीं रहा हूँ। और जब ये लगा तो मेरे कान खुले और मुझे आवाज़ आई है कि इन स्पीकर्स की वर्थ क्या है। और ये मतलब ये और ये स्पीकर बीच वाले स्पीकर से भी महंगे हैं, तो सोच लें साउंड क्वालिटी कैसी होगी उसकी। तो अभी मैं आप लोगों को साउंड सिस्टम सुनाता हूँ कि इस गाड़ी का साउंड सिस्टम कैसा है आफ्टर इंस्टॉलिंग 2 एम्पलीफायर। तो सॉन्ग मैं लगाऊंगा नो कॉपीराइट, क्योंकि यूट्यूब है, बहुत सियाना है यूट्यूब आजकल, वो कोई भी कॉपी मतलब साउंड लगाओ वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। और उसको पता नहीं हम कराची के लौटने, हम तो यहीं 1.5 शाड़े। अभी मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया है, और ये जहन में रखना कि ब्लूटूथ की आवाज़ 10% कम है मतलब इसके ओरिजिनल आवाज़ से। मतलब अगर यूएसबी लगाऊंगा मैं तो उसमें ज़्यादा आवाज़ होगी एज़ कम्पेयर टू ब्लूटूथ, और मैं यूट्यूब लगाऊंगा तो यूट्यूब की और भी 5% कम कर दे, मतलब 15% आप रिडक्ट कर दें साउंड सिस्टम में। बाकी अभी सर गाना लगाते हैं NCS का और आपको सुनाते हैं कैसा है। बीच की बीट आने दो, बीट के बाद फिर सुनना। भाई इतना साउंड सिस्टम काफ़ी है, वरना इर्द गिर्द के लोग आ जाएंगे, बोलेंगे भाई क्या पागल हो, दिमाग ख़राब है, मतलब क्या हो गया, जवानी चढ़ी हुई। खैर इतने जवान तो हैं हम। खैर अभी जो मैंने आप लोगों को साउंड सिस्टम सुनाया वो है 40 वॉल्यूम पे, और इसकी मैक्सिमम जो आवाज़ है वो है 65। तो सोचा अगर मैं 65 पे करूँगा तो फिर तो अल्लाह हाफिज़। खैर अभी मुझे जाना है दोस्त को पिक करने, और फिर एक और जगह जाना है। ओ भाई डरना नहीं है, पहले से ही इसको मुझे ठीक कराना है, इसका सेंसर ख़राब हुआ है। तू एक बात बता। वेलकम टू माय फ्रेंड श्वेत। नज़र नहीं आ रहा था और पीछे हो गया है। सामने आ जा भाई, तेरे बड़े फ़ैन हैं यूट्यूब पे। अभी हम जा रहे हैं क्लब, लेकिन क्लब से पहले एक और काम है जो कि मैंने इसको नहीं बताया, और वो है इसका सुई देख रहा है, इसका सेंसर ख़राब हुआ है और जाना है लगवाना और फिर क्लब जाना। इसका यही स्विच है ना जो ख़राब है, चेक करिए ज़रा। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स पूल। भाई श्वेत तू पहले से खेल रहा है, ठीक है सीन है, तू तो मेरे साथ था। इतनी जल्दी पूल खेलने की। गेम इज सेट, अभी हम गेम लगाएंगे और गेम खेलेंगे हम। आता तुझे नहीं आता यार, क्या सीन है यार। नाज़रीन हजरात, पूल के रूम से आप सबको सलाम अलैकुम। शुएब खेल रहे हैं एक, इसने एक गेम जीत लिया भाई, सिखा दिया भाई ने, सिखा दिया इसको। एक गेम जीत चुका है, दूसरा गेम लगा हुआ है हम। अभी मेरी बारी, तू पकड़। हाँ शुएब अपना जलवा दिखाते हुए क्लोजअप लेंगे। ये देख इसने फाउल किया है, अब ये फाउल इसके सारे में माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है इसका। अब है अपनी बारी, पकड़।
लाइन से लगी। नाज़रीन व हज़रात, पूल का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। अभी हमने खाना वाना खाया, पेट वेट भरा है, शेख को खिलाया, इसको भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, मुझे बोल रहा था कि कुछ खिला दो, काफ़ी पेट जो है ना मेरा खाली हुआ है। बाकी पीछे जो तो आपको तंबू नज़र आ रहा है ये स्विमिंग पूल है और लेडीज़ डे आज। जेंट्स नहीं अगर होता तो मैं कूद जाता अंदर, मतलब इधर से आपका भाई छलांग मार देता मैं, अभी जा नहीं सकता, लड़कियाँ हैं ना अंदर, तमीज़ लिहाज। अल्लाह हाफिज़ टू माई फ्रेंड शुएब, बाय 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 बाय। मज़ा आया, तब दरवाज़ा खुलने दे, खुल गया, अल्लाह हाफिज़। सो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और मुझे एक और चीज़ बोलनी थी कि अगर आपको साउंड सिस्टम से रिलेटेड या कुछ और मतलब साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर, वूफर, स्पीकर, उससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। अगर आप कमेंट करेंगे तो मे बी मैं उस पर एक और डिटेल पे मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको पूरी एक डिटेल्ड रिव्यू दे दूँगा, उस पर भी एक पूरा व्लॉग बना दूंगा मैं, ताकि वो आप लोगों को बेनिफिट हो। और मैं इन चीज़ों में हूँ बहुत पहले से और मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ लगती है, कैसे लगती है और कौन सी चीज़ आपकी गाड़ी के लिए बेटर है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। मुझे पता है बहुत लेट होता है व्लॉग में, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव होता हूँ, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो है, मतलब भाई ने कह दिया तो मतलब मस्ट फॉलो है बस। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने भाई को याद दीजिए। अल्लाह।